राम राम, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल स्टडी विद मोनालिस। हम लोग आज से जो है इंडिया की पॉलिटी स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत दिनों से अपनी क्लास स्टार्ट नहीं हुई है। अब हम लोग जो है रोज पॉलिटी पढ़ने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप पूरी पॉलिटी इंडिया की कवर करेंगे, फिर राजस्थान की भी कवर करेंगे और स्टेप बाय स्टेप पूरे टॉपिक पढ़ेंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है भारत का संविधान। भारत का संविधान कैसे बना, कैसे एक संविधान को चलाने के लिए गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट का एक राष्ट्राध्यक्ष होता है, किस तरीके से वो निर्वाचित होता है या कहाँ वो वंशानुगत होता है, ये सब लोग हम भारत के संविधान के अंतर्गत पढ़ेंगे। सबसे पहले संविधान। संविधान क्या होता है? संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस विधान। जहाँ सम का अर्थ होता है समान और विधान का अर्थ होता है कानून। अर्थात किसी भी देश के शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित, नियंत्रित व संगठित करने हेतु कानूनों का समूह होता है, वो संविधान कहलाता है। और ये समूह कैसा है? लिखित और अलिखित दोनों तरीके का होता है। तो हम लिखेंगे संविधान के, तो किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित, नियंत्रित व संगठित करने हेतु लिखित एवं अलिखित कानूनों का समूह क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। आप लोग भी मेरे साथ साथ नोट्स बना लीजिए। हम पूरी पॉलिटी कवर करेंगे। यहाँ पे संविधान कहलाता है। तो संविधान क्या होता है? संविधान दो शब्दों से मिलकर बना होता है, सम प्लस विधान। सम का अर्थ होता है समान और सम का अर्थ होता है समूह भी होता है, समूह या समान। और विधान का अर्थ होता है कानून। किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित, नियंत्रित व संगठित करने हेतु लिखित तथा अलिखित कानूनों का समूह संविधान कहलाता है। अब संविधान कहलाता है। संविधान को चलाने के लिए क्या एक प्रतिनिधि या एक सरकार होती है? संविधान को चलाने के लिए क्या होती है? एक सरकार होती है। एक सरकार होती है। सरकार क्या होती है? सरकार राज्य का एक उपकरण होता है। सरकार के माध्यम से राज्य लोक कल्याण का कार्य करते हैं। तो सरकार क्या होती है? सरकार राज्य का एक उपकरण होता है। सरकार राज्य का क्या होता है? एक उपकरण होता है। सॉरी टू से, पर मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है, यही छोटा सा बोर्ड है, तो मैं इसी पे पढ़ाऊंगी। थोड़ा प्लीज मैनेज कर लेना। तो ये समझ में आया नहीं आया? भारत का संविधान सम प्लस विधान, समान कानूनों का समूह जो एक शासन व्यवस्था को सुचारू, संचालित, नियंत्रित और संगठित करने के लिए लिखित अलिखित कानूनों का समूह संविधान कहलाता है। संविधान को चलाने के लिए गवर्नमेंट होती है, सरकार होनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, वो खुद ही चला जाएगा। खुद तो चलने से रहा, गवर्नमेंट होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए। सरकार क्या होती है? सरकार राज्य का क्या होता है? एक
उपकरण होता है जिसके माध्यम से सरकार क्या करती है, राज्य लोक कल्याण का कार्य करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। इतना तो राइट कर लिया होगा आप सबने, इतना तो राइट कर लिया होगा सबने अच्छे से। नेक्स्ट है, अपन कहाँ थे, सरकार। सरकार ये क्या होती है, एक राज्य का एक उपकरण होती है, सरकार के माध्यम से राज्य लोक कल्याण का कार्य करता है। ठीक है, सरकार, नेक्स्ट लिख लेना उसी में आगे, सरकार के माध्यम से राज्य लोक कल्याण का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं, लोक कल्याण का, तुम लोगों का कल्याण करते हैं, कल्याण का कार्य करते हैं, जो कि अभी बिल्कुल भी नहीं करते हैं, बिल्कुल बंद हो गया है। बेरोजगारों के साथ तो बिल्कुल मजाक ही उड़ा रखा है इन्होंने। आए दिन पेपर आउट, हाई कोर्ट के चक्कर लगा के आना, ऐसा कोई वैकेंसी नहीं है जो हाई कोर्ट के चक्कर या चक्कर नहीं लगा के आती है, तो बस ये नाम के लिए रह गया आजकल। नेक्स्ट है, फिर सरकार को चलाने के लिए क्या होता है, इसमें राष्ट्राध्यक्ष होता है, राष्ट्राध्यक्ष होता है, राष्ट्राध्यक्ष होता है। राष्ट्राध्यक्ष कैसा हो सकता है, वो वंशानुगत हो सकता है, वो कैसा हो सकता है, वंशानुगत और निर्वाचित, दो तरीके से होता है, एक तो निर्वाचित होता है और एक वंशानुगत होता है। वंशानुगत में कौन होता है, जैसे कि राजा रानी हो गए, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, राजा रानी हो गए या फिर रानी हो गई, जैसे कि अभी ब्रिटेन में है, ब्रिटेन में अभी जो हाल ही में वो रानी एलिजाबेथ की डेथ होने के बाद में चार्ल्स थर्ड वहाँ के क्या बने थे, चार्ल्स थर्ड का वहाँ के राजा बने थे। अभी हाल ही में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था किसी एग्जाम में। निर्वाचित, निर्वाचित में कौन होता है, राष्ट्रपति, निर्वाचित में राष्ट्रपति होता है, जो कि अपने भारत में होता है। भारत में कैसा है, निर्वाचित होते हैं राष्ट्रपति, या फिर राजा रानी को बनाते हैं, राष्ट्रपति को ही बनाते हैं ना भारत में। भारत का राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति। भारत कैसा देश, एक गणतंत्र है, तो ऐसे देश जहाँ पे राष्ट्रपति निर्वाचित होता है वो कैसा राष्ट्र होता है, गणतंत्र राष्ट्र होता है। समझ में आया। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था संविधान, सम प्लस विधान, समान कानूनों का समूह या कानूनों का समूह जो कि देश की शासन व्यवस्था को सुचारू या संचालित, नियमित या संगठित करने हेतु लिखित या अलिखित कानूनों का समूह संविधान कहलाता है। संविधान का एक चलाने के लिए क्या होती है, गवर्नमेंट होती है, अपन ने पढ़ा था। गवर्नमेंट क्या होती है, सरकार का एक क्या होती है, राज्य का एक उपकरण होती है। सरकार के माध्यम से राज्य लोक कल्याण का कार्य करता है और उसके अंदर एक राष्ट्राध्यक्ष होता है जो कि वंशानुगत और निर्वाचित होता है। वंशानुगत में कौन होता है, राजा या रानी होता है। राजा रानी कहाँ है, ब्रिटेन में। और अभी चार्ल्स थर्ड जो कि हाल ही में वहाँ के राजा बने थे, वहाँ की एलिजाबेथ रानी थी, वो उनका निधन होने के बाद में हमारे भारत में कैसा होता है, निर्वाचित राष्ट्रपति कहलाता है। भारत में हमारे गणतंत्र है, भारत कैसा देश है, गणतंत्र है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। समझ में आया, समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है, अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे सरकार के अंग। अब सरकार हो गए, राष्ट्र अध्यक्ष होगा, सॉरी फॉर दिस, थोड़ा दिन मैनेज कर लीजिए। नेक्स्ट है सरकार। अब राष्ट्रपति तो अकेला तो नहीं चला सकता, गवर्नमेंट संविधान को अलग से तो नहीं कर सकता, उसके लिए बहुत सारे अंग होंगे वहाँ के उसको चलाने के लिए। तो सरकार के भी क्या होते हैं, सरकार के अंग। अब क्या पढ़ेंगे, सरकार के अंग।
पहला होता है व्यवस्थापिका। फर्स्ट है व्यवस्थापिका। सेकंड है कार्यपालिका। और थर्ड है न्यायपालिका। ठीक है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्याय। व्यवस्थापिका का मुख्य कार्य होता है, इसका जो कार्य होता है विधि निर्माण, जिसको अपन बोलते हैं विधि या कानूनों का निर्माण करना। व्यवस्थापिका का क्या काम होता है? विधि निर्माण या कानूनों का निर्माण करना। सेकंड है कार्यपालिका। कार्यपालिका का क्या काम होता है? जो व्यवस्थापिका कानून बनाती है उनको कानूनों को लागू करती है, कानूनों को लागू करना। व्यवस्थापिका जो कानून बनाएगी उसको लागू कौन करेगा? कार्यपालिका। और न्यायपालिका क्या करेगी? जो व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून को और कार्यपालिका लागू कर रही है या नहीं कर रही है, ये सब काम देखेगा कौन? दोनों का काम कौन देखेगा? न्यायपालिका देखती है। इसकी दोहरी भूमिका होती है। हम कह सकते हैं इसकी कैसे होती है? दोहरी भूमिका होती है। व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों की जांच करेगा और इसकी न्यायिक, जिसको क्या बोलते हैं, एक न्यायिक पुनरावृत्ति कहा जाता है। ये क्या करेगा? इसके द्वारा जो कानून बनाए जाएंगे कि भाई उसकी जांच करेगा, वो सही बना रहा है नहीं बना रहा है, और क्या करेगा, ये इसके ऊपर भी नज़र रखेगा कि उसको लागू कर रहा है या नहीं कर रहा है। समझ में आई बात? न्यायपालिका का दूसरा कार्य व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को कार्यपालिका लागू कर रही है या नहीं कर रही है। समझ में आया यहाँ तक? आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।